हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। ये व्लॉग जो है मे बी शनिवार का है। इससे आगे के व्लॉग जो हैं आप लोगों तक पहुँच चुके हैं, बट ये नहीं पहुँचा क्योंकि इसमें थोड़ी सी कमी थी। वॉल स्टिकर मुझे लगाना था फ्रिज पे, तो मैंने कहा तब वो कंप्लीट होगा तभी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। तो ये मे बी शनिवार का दिन था। तो जब मैंने बाथरूम वगैरह क्लीन किया था ना, तो उससे पहले का जो ये काम है, उससे पहले मैंने फ्रिज को क्लीन किया था। पूरे सुबह के काम निपटा करके अपनी एक्सरसाइज वगैरह करके मैंने एक्स्ट्रा काम ये फ्रिज वाला निकाला था कि चलो फ्रिज को डीप क्लीन कर लेते हैं। उसके लिए जो नए मैट मंगवाए हैं, उसके लिए जो नया वॉल स्टिकर मंगवाया, क्योंकि मेरा फ्रिज प्लेन वाला है तो मैंने वॉल स्टिकर इस बार मंगवाया। वॉल स्टिकर जो है मेरे हस्बैंड के पसंद का है। तो ये सारा सामान पहले ना मैं निकालूंगी, निकाल करके फिर इस फ्रिज की क्लीनिंग करूँगी। और ये सारे जो शेल्फ़ वगैरह हैं ये भी निकाल करके धो दूँगी। धो करके ये सूखेंगी, तब तक में वो फ्रिज क्लीन हो जाएगा। वो क्लीन होगा तब इनको पोंछ करके और इनको लगा दूँगी। और जो नए मैट वगैरह मैंने मंगवाए हैं ना इसके, वो मैंने ऑनलाइन मंगवाए हैं, जो कि मैं पिछली कुछ वीडियोज़ में आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। तो यहाँ पे धो लेते हैं, धो करके ये सूखने रखूँगी और उसको अंदर से क्लीन करूँगी। सामान सारा मैंने निकाल दिया है। तो ये देखिए यहाँ पे फ्रिज पूरा क्लीन हो गया है, सूख गया है। और अब इसके आगे के काम जो है वो करते हैं। तो इसके ऊपर से भी मैं इसको पोंछ दूँगी और आगे से भी गीले सूखे कपड़े से इसको साफ़ कर दूँगी। उसके बाद इसमें नए वाले मैट जो मैंने मंगवाए हैं, जो ऊपर का कवर इसका मंगवाया है फ्रिज का, वो इसमें लगा दूँगी। वो सब कुछ मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगवाया था। मे बी 199 या 198 का था, ऐसे कुछ ये मैट थे। 4 इसमें और एक ऊपर का कवर था और हैंडल का था। हैंडल मेरे फ्रिज में नहीं है, बिना हैंडल वाला वो वैसे खुलता है, तो वो तो काम आएगा नहीं। तो ये मैंने मंगवाए थे। ये भी मेरे हस्बैंड ने पसंद किए थे। कई थे इसमें, ऑप्शंस बहुत सारे थे, बट उनसे पसंद करवा के मैंने लिया था। ये ट्रांसपेरेंट है, तो फिर मैंने पहले तो ये लगा दिए। फिर मैंने कहा कि कहा नहीं, सोचा सोचा कि जो पुराने वाले मैट है ना, उनको साफ़ करके और उनको उल्टा कर देते हैं। तो उल्टे में वो वाइट होते हैं, तो उल्टा करके वो बिछा करके फिर ये उसके ऊपर रखे ना, तो और ज़्यादा मतलब कि मतलब उभर के ये चीज़ें और ये डिज़ाइन जो है वो आई। ये पुराने वाले थे, इनको मैंने साफ़ कर दिया। और जो वैसे तो मुझे ये इधर पे साइड वाली जो डोर है ना, डोर वाली जो शेल्फ़ है उनमें लगाने थे, क्योंकि नए भी रखे हैं ऐसे मेरे पास, बट वो अभी फ़िलहाल के लिए नहीं मिल रहे हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से अंदर का जो है वो लुक आया है। ब्लैक का ही जो है वो रखा है हमने, ब्लैक एंड वाइट का ही, क्योंकि ग्रे है ना फ्रिज इसलिए। तो ये हमने बिछा दिए हैं। अब इसका जो कवर है ऊपर का वो ऐसा है, ब्लैक और वाइट और ग्रे कॉम्बिनेशन है। तो ये लगा दूँगी। तो अभी लगा रही हूँ मैं, जितना मैं धीरे धीरे कर पा रही हूँ ना उतना उतना कर दे रही हूँ, क्योंकि जैसे ही दिवाली करीब आएगी तो फिर वो लोड ज़्यादा पड़ जाएगा। अभी भी समेटे में नहीं आ रहा है। कब 14 सितंबर को कलर करवाना स्टार्ट किया था और आज तक समेटे में नहीं आ रहा है। जब तक कि वॉलपेपर, वॉल स्टिकर और नहीं लगेंगे तब तक वो जो जहाँ पे ये चीज़ें रख रखी हैं ना, वो मतलब फैला रहेगा। तो यहाँ पे देखिए ये कुछ इस तरीके से लग रहा है। ऊपर से सारा कुछ आपको बता दे रही हूँ। अब मेरे को जो डोर वाली शेल्फ़ थी उनमें लगाना था, जो मैट आते हैं ना उनको ही कट करके नए मेरे पास रखे थे। लेकिन जब भी कोई चीज़ हमें चाहिए होती है ना, उस टाइम पे कभी भी नहीं मिलती। अब मैंने संभाल के रखे हुए थे उनको, पिछले 2 सालों के जो 2-2 एक्स्ट्रा होते हैं ना वो, तो लेकिन नहीं, वो नहीं मिले। बहुत कोशिश की, नहीं मिले। फिर मैंने क्या किया, आटे की थैलियों को कट करके और साफ़ करके, धो करके और ये यहाँ पे लगा दी। अब मैं यहाँ की जो चीज़ें हैं वो सारी लगा दूँगी। ये बाद का दिन है और ये मैंने वॉल स्टिकर फ्रिज के लिए मंगवाया था। ये भी मे बी 200 के अंदर ही था, 170 का था, पता नहीं कितने का था। तो फ्रेंड्स हम लगाने जा रहे हैं वॉलपेपर। और वॉलपेपर कहाँ, वॉल पे नहीं,
हम लगाएंगे इस फ्रिज पर, और कुछ डिज़ाइन इसका वॉलपेपर का कुछ इस तरह का है, ऐसा कुछ दिखेगा। तो देखते हैं कैसा लगता है। फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं हम फ्रिज में, फ्रिज के ऊपर वॉलपेपर। फिर ये वाला हिस्सा यहाँ जुड़ेगा। तो गाइज लोचा इस वॉलपेपर में ये आया है कि इसका जो स्टिकर है वो सही नहीं है, प्रॉपर नहीं है। इसको बाय हैंड काटना पड़ रहा है स्टिकर को, तो ये सबसे बड़ी परेशानी आई है। हमने मंगवाया तो उसी हिसाब से था कि इसको बस स्टिकर को हटाओ और लगा दो, लेकिन ये सब कुछ जुड़ा हुआ है, अब इसको हटाना पड़ेगा। तो वही काम चलना शुरू हो गया हटाने का। पहले कैंची से काटो, फिर उसको हटाओ, फिर लगाओ। थोड़ी डबल मेहनत है। इसका रिव्यू गलत देना, ख़राब देना पड़ेगा, सही नहीं है। देखिए ये अब लगा रही है, बीचों बीच का है। रुको रुको। मेरी मेहनत ही इससे कोई चीज चोरी हो जाए ऐसा तो मेरे साथ क्यों? तो ये वॉल स्टिकर जो है मैंने लगा दिया। क्या प्रॉब्लम आई आप लोगों को पता ही है, कट किया हुआ नहीं था, कटिंग में नहीं था, इसको मुझे ही कट करना पड़ा, फिर जो है करना पड़ा। तो इसमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा हो गई, टाइम ज़्यादा लग गया। चलो मेहनत तो कर भी ले, टाइम बहुत ज़्यादा लिया इस चीज़ ने। तो लेट नाइट किया था ये मैंने। तो पूरा लुक दिखाती हूँ अब कैसा लग रहा है। प्लेन था ना, सिंपल सा, तो अब ऐसा हो गया। इसे इजीली उतार भी सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा ऐसी चिपकने वाली वो चीज़ नहीं है, इसे इजीली उतार सकते हैं। ये थोड़ा सा छोटा है यार, क्योंकि मे बी इससे छोटे वाले फ्रिज का हो, तो ऑनलाइन उतना पता नहीं चलता है ना। तो ये फुल खड़े वाली वीडियो भी बना दी है मैंने। ये देखो फ्रिज का मेकओवर हो गया है, अंदर से भी नई चीज़ें लगा दी हैं, बाहर से भी इसको नया कर दिया है, ऊपर से भी इसको नया कर दिया है। ये था संडे वाला दिन। और आपको पता है संडे वाले दिन मुझे बहुत सारे काम होते हैं, कई चीज़ों को लेकर काम होते हैं। तो बस सुबह के सारे काम निपटाए, नाश्ता वाश्ता किया और मैं निकल गई थी। कुछ चीज़ें लेनी थी, देखो करवा चौथ को लेकर के, और कुछ चीज़ें और मुझे कलर वलर करनी है तो उसको लेकर के। तो ये शॉप पे मैं गई थी पास वाली, इससे मुझे ऑयल पेंट जो है वो ख़रीदे थे। और सोचा था छोटे वाले स्टेंसिल्स मिल जाएं तो वो ले लूँगी, वो तो नहीं मिला तो मैंने बड़ा वाले ले लिया। यहाँ से जब मैंने ऑयल पेंट वगैरह ख़रीदे तो फिर मैं आई ये यूज़ एंड थ्रो वाला जो सामान मिलता है वहाँ पे कुछ मुझे प्लेट्स लेनी थी अच्छी वाली, ताकि उन पे मैं अपनी थोड़ी सी कलाकारी करके दीवार पे लगाऊंगी। और यहाँ पे सीकर हाउस आ गई थी मैं। और मुड्ढे जो मेरे दो हैं ना, वो यहीं से मैंने सीकर हाउस से लिए थे। वो 500 के 2 विद कवर आते हैं, ऑनलाइन लोगे तो बहुत महंगे हैं। तो यहाँ पे उनके जो चढ़ गए थे कुछ कारीगर वगैरह, तो वो दब गए। इसकी वजह से मैंने 100 रुपये की गद्दियाँ ली। फिर मुझे पर्दे भी ख़रीदने थे, बेडशीट भी लेने थे, तो मैंने 2 बेडशीट लिए हैं, एक प्लेन लिया है और एक प्रिंटेड लिया है दिवाली के लिए। अभी 2 जो बेडशीट लिए थे वो डेली यूज़ के लिए लिए थे, दिवाली पर्पज़ से नहीं लिए थे, बिल्कुल सिंपल से ही लिए। पर्दे भी देखने थे, तो बहुत सारी चीज़ें ना देखनी सोचनी पड़ती है, इसलिए गई थी कि पहले वहाँ ऑफ़लाइन भी देख लूँ क्या प्राइस है, ऑनलाइन क्या प्राइस है, और दोनों जगह में से जो मुझे सही पड़ेगा तो वो मैं करूँगी। तो मैं भी पूरे घर के जो करने हैं इस बार हम सोच रहे हैं कि नेट के 2 लगाएं पर्दे वाइट, और जो जो कलर कमरे में है एक एक जो है सैटिन का लगा दें। तो इस तरीके के हल्के फुल्के हम रखना चाह रहे हैं। तो एक डोर का पड़ेगा मे बी 600 या 600 या 650 का पड़ेगा। तो पूरे घर के जब हम लेंगे तो मे बी 6000 के समथिंग आएंगे पर्दे। फिर हम सिटी गए, क्योंकि सिटी से भी बहुत सारी चीज़ें लेनी थी। यहाँ पे डेकोरेशन में भी स्टार्ट हो गई है, लाइटिंग लगना, लट्टू वट्टू लग रहे हैं। और मे बी अग्रसेन जयंती थी तो बड़ा कार्यक्रम हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी वो स्टेज वगैरह लग रहे थे। तो पार्किंग की हमें जगह नहीं मिली, ना ही तो चांदपोल में और ना ही कहीं। तो नहीं तो वहाँ पे बहुत रीज़नेबल प्राइस में मैं गई, इस चक्कर में थी
खरीदने को मैं सीकर हाउस से ख़रीद सकती थी, लेकिन मैंने सोचा यहाँ पे जो अपनी सीज़नल शॉप लगा के जो औरतें लेडीज़ जो रहती हैं ना, उनकी थोड़ी बोनी करा दूँ मैं। तो कुशन कवर, सोफ़ा बैग हुआ, टेबल मैट हुआ, ये उनसे ले लूँ तो उनकी भी जो है बोनी हो जाएगी। बट यहाँ पे पार्किंग ही नहीं मिली हमें। फिर कटले भी गई, कटले से मुझे कुछ बंधनवार वगैरह लेनी थी, वो ली। जो भी चीज़ें चाह रही थी मैं, कुछ चीज़ें आर्ट एंड क्राफ्ट की मुझे चाहिए थी, पॉम वगैरह कई ऐसी चीज़ें चाहिए थी जो कि मिले नहीं। भीड़ इतनी ज़्यादा रहती है, स्थापना थी इस दिन, तो भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, तो बहुत जगह पे पूछा बट वो चीज़ें नहीं मिली। कुछ चीज़ें रीज़नेबल प्राइस में मिल भी गई। तो लेकिन जो सोच के मैं गई थी उतना सोच के नहीं कर पाई शॉपिंग। एक दिन में कहाँ पूरा होता है। फिर शाम को जो है घर में फंक्शन भी था, जो देरानी है उसका वो अठमासा भी था, तो इस वजह से तो फिर आधे दिन ही मैं अपना काम कर पाई, आधे दिन कहीं जाने में लग जाता है। तो मैं तो इतनी बिज़ी रहती हूँ ना कि मैं बता नहीं सकती। संडे, क्योंकि एक संडे हमें पूरा ही नहीं पड़ता, पूरा ही कभी नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत सी चीज़ें करनी होती है। तो यहाँ पे हमने शेक ले लिया था, प्यास लग गई थी तो मैंने इनके में से ही शेयर कर लिया था। पपीता शेक इन्होंने लिया था, इसने स्ट्रॉबेरी लिया था। फिर पार्लर गई, 3-4 महीने से मैंने थ्रेडिंग नहीं करवाई थी, थ्रेडिंग करवाई, अपर लिप्स करवाए, फोरहेड करवाया। फिर घर आके पोहा चाय बनाई, क्योंकि खाने का हमारा मन नहीं था, सुबह हैवी नाश्ता कर लिया था। तो फिर जाने की तैयारी करनी थी, ऐसे करके और भी काम थे तो वो कंप्लीट करके फिर फैमिली फंक्शन में जाना, तो ये सब कुछ रहा। तो चलिए